हाईकोर्ट के फैसले के साथ सरकार सबसे पहले ये बात करेगी शिक्षक भर्ती की। शिक्षक भर्ती पर सीएम योगी ने की बड़ी बैठक में शिक्षा विभाग को सीएम के निर्देश, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन हो, सीएम ने कहा। हाईकोर्ट बेंच के फैसले का पालन हो, सीएम ने कहा। आरक्षण का लाभ देने के लिए प्रतिबंध है, सीएम ने यह कहा। किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा। हाईकोर्ट बेंच के आदेश का पालन करें। मामले में मुख्यमंत्री आवास पर चली बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुए बयान में यह कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो प्रमुखता से रखे गए, जिसके बाद ये तय हुआ कि जिनको भी आरक्षण नहीं मिल पा रहा है या फिर कोई त्रुटि है उनको आरक्षण देने का काम किया जाएगा। साफ तौर पे ये स्पष्ट अब हो रहा है कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तो ये सरकार जाने वाली नहीं है। उस बयान में भी ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उनको माना जाएगा, जो हाई कोर्ट का आदेश है उसका पालन करते हुए आगे की जो प्रक्रिया है वो करने का काम किया जाएगा। सीएम आवास पर लगातार 2 घंटे तक यहाँ पर मैराथन बैठक चली, जिसमें बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के साथ ही महाधिवक्ता, तमाम जज और जो बेसिक शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारी हैं वो शामिल रहे, जिनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राय मशवरा किया। उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि ये पूरा मामला लगातार 5 सालों से चला आ रहा है। तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो रोडों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो आरक्षण का आरोप लग रहा था कि आरक्षण का पालन इस भर्ती में नहीं किया गया है, इसको लेकर भी लगातार बैठकें हो रही थी, लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन जब हाई कोर्ट ने वो पूरी मेरिट लिस्ट, चाहे वो 6800 की हो या फिर 69,000 की हो, जब उसको खारिज कर दिया और 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करने की बात कही, उसके बाद से ये मामला और भी तूल पकड़ गया। विपक्ष भी लगातार हमलावर है कि ओबीसी और SC/ST का जो आरक्षण है वो मारने का सरकार ये कर रही, जो मारने का काम ये सरकार कर रही है। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया है कि जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन करते हुए जो संविधान की तरफ से जो भी सुविधाएं आरक्षित वर्ग को दी गई हैं उनको वो आरक्षण मिलेगा, उससे वो अछूते नहीं रहेंगे। तो ऐसे में अब ये स्पष्ट माना जा रहा है कि इस मामले में ये सरकार सुप्रीम कोर्ट तो जाने वाली नहीं है। नमारा के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। तो चलिए इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ संजय चौधरी जी रहेंगे, प्रवक्ता बीजेपी के। फखरुल हसन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े। संजय जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे, सरकार ने कहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन होगा और हाई कोर्ट के आदेश का भी पालन होगा। सर, किस तरीके से रास्ता निकाला जाएगा? देखिए, लंबे समय से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में भी गया, हाई कोर्ट की डबल बेंच में भी गया। लगातार सुप्रीम कोर्ट इसके ऑब्जर्वेशन में था। पहले भी हाई कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिए थे। जो भी न्यायालय के निर्णय हैं, सरकार उनके अनुसार काम कर रही है, लेकिन इन निर्णयों के खिलाफ दोनों पक्ष न्यायालयों में जाते रहे हैं। अभी भी जो डबल बेंच ने जो आदेश दिया है, सरकार की मंशा एकदम साफ है। सरकार उस आदेश के अनुपालन में, जो उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर इस सूची को जिस प्रकार से पुनः बनाने की बात की है, उन निर्देशों का बिल्कुल पालन होगा। और सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राप्त होना ही चाहिए एवं किसी भी प्रकार से अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर इसमें जो आदेश है उनके अनुपालन के लिए सरकार ने विभाग को साथ बैठक की है, उसे निर्देशित किया है। और अभी के जो निर्णय हो रहे हैं उसमें और ज्यादा संख्या में जो पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो चयनित हो रहे हैं। इसमें भी उनकी चयन की संख्या पहले से बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है सरकार ने ये तय किया है कि जो भी निर्णय आया है हम निर्णय का सम्मान करते हैं और उसके हिसाब से फिर से इस सूची को बनाने का काम करेंगे। चलिए फखरुल साहब, अब ठीक है? सवाल ये है कि ये क्या ठीक करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ठीक करेगी क्या? जो लोग अन्याय करते आए, जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं देते आए, वो क्या ठीक करेंगे? ये ठीक करेंगे? ये तो हाईकोर्ट ने ठीक किया सरकार को। ये लोग, जो लोग आरक्षण नहीं देना चाहते थे, जो आरक्षण चोरी करने का काम कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने उस आरक्षण को सही से लागू करने के लिए पूरी सूची की फिर से जारी करने के लिए कहा। ये तो सरकार के लिए सोचने का विषय है कि आप, पिछड़ा वर्ग आयोग ने आपको पत्र लिखा, आप नहीं माने। जब अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसा कोई मंत्री नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री रहे हो चाहे मंत्री रहे हो, जिनके दरवाजे नौजवान ना गया हो, अभ्यर्थी ना गया हो। क्या मिला बदले में? मुकदमा मिला, लाठी मिली, उनको घसीट के ले जाया गया। तो कौन भूल सकता है? ये तो उन संघर्ष करने वाले नौजवानों की, अभ्यर्थियों की। एक बड़ी बात है, ठीक है। अब आप देखिए, आप कोर्ट के फैसले को मान रहे, लंबा चला लंबा,
ये जो बैठकें हो रही हैं, ये चीजें हो रही हैं, ये अगर पहले से रूपरेखा देख लेते, क्या खामी, क्या गलती, किस अधिकारी ने गलत जानकारी दी, क्या बोर्ड की गलती, क्या ये सब अगर पहले ही पॉइंट नोट आउट हो जाते सर, तो फिर दिक्कत ही नहीं होती ना। ये देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में आज से 3.5 साल पहले ही ये लगभग चला गया था। देखिए, इसमें देखने की बात है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है और लगभग 32,000 से ज्यादा ये जो बैकवर्ड रिजर्वेशन है, पिछड़े वर्ग के लोगों का, इस 69,000 में 32,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पिछड़े वर्ग के ही हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें आरक्षण से ज्यादा आरक्षण है, जो नियमों की शिथिलता है, नियमों में किसी प्रकार की बात है, जो भी निर्देशन सुप्रीम कोर्ट से मिला, सिंगल बेंच से मिला और डबल बेंच से भी मिला, हम उन्हें पालन करेंगे, हमारी प्रतिबद्धता है। जैसा भी निर्देश होगा, अब अगर इस निर्णय के खिलाफ कोई कोर्ट में जाएगा तो चूंकि मामला कोर्ट में है, कोर्ट से उसका निर्णय होगा, लेकिन सरकार जो भी निर्देश दिए गए हैं उस निर्देश के अनुसार। ये एक बहुत बड़ी बात है फखरुल साहब, मैं यही जानना चाह रहा हूं। आप भी जानते हैं जहां मामला कोर्ट में पहुंच गया, अब मान लीजिए जो लोग नौकरी कर रहे हैं और जिनको नौकरी हटने का खतरा है, फखरुल साहब, अगर वो कोर्ट चले गए तो सरकार को फिर शांत बैठना पड़ेगा, सरकार को वेट करना पड़ेगा कोर्ट में क्या आता है, क्योंकि मामला तो अदालत में जाने के बाद सर ठंडा पड़ ही जाता है ना। फिर आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी खामोश बैठी? हमारे जो मित्र भाजपा के बोल रहे हैं वो खामोश हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल कराएंगे, क्योंकि इनको तो चोर दरवाजे से जाने की आदत पड़ गई है। आप ऐसा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत है, देश की सबसे बड़ी अदालत उस पे फैसला भी करेगी जो भी माननीय न्यायालय में जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था 2018-19 में इस मामले में कि कॉपी तक बदल दी गई, किसकी जिम्मेदारी थी? उत्तर प्रदेश में पेपर चलिए, आप आरोप प्रत्यारोप सर ये चलता रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ रास्ता निकले, बड़ा मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मयूर हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट। मयूर, देखिए सबकी नजरें हैं 69,000 शिक्षक, इसके अलावा जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली उनकी नजरें, उनके परिवार, सब ये देखना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार अब रास्ता क्या निकलेगा। अब ये रूपरेखा धरातल पर कब तक उतरेगी? बात तो ठीक है, आप वेलकम कर रहे हैं कि हम आदेश का स्वागत करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर ऑन पेपर ये चीजें क्या उतर पाएंगी और कितना वक्त लगेगा? क्योंकि 3 महीने का वक्त दिया गया है। देखिए, 3 महीने का वक्त हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जो हाई कोर्ट का आदेश है, उसको माना जाएगा और भारत का संविधान जिन आरक्षित वर्गों को जो भी प्रतिशत आरक्षण देता है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा और उन्हें आरक्षण देने का काम किया जाएगा। यानी कि ये स्पष्ट है कि अब इस मामले में यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट तो जाने वाली नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश जो टिप्पणी है वो उनको मानना पड़ेगा। 3 महीने में मेरिट लिस्ट जारी होगी, लेकिन आरक्षण में जो संशोधन जो आरोप लगाए जा रहे थे, इससे पहले भी 6800 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हुई थी, उस पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि ये भी गलत है। तो ऐसे में दोनों मेरिट लिस्ट कैंसिल हो गई थी, लेकिन अब जो लिस्ट जारी होगी उसके आधार पर देखना होगा कि जिन 19,000 अभ्यर्थियों को लेकर यहाँ पर विसंगति चल रही है कि अगर सही से आरक्षण दिया गया होता तो इन 19,000 को भी नौकरी मिलती, तो अगर इनको 19,000 को नौकरी देंगे तो किन 19,000 को निकालने का काम किया जाएगा? अगर उन्हें निकाला जाता है, खासतौर पर वो अनारक्षित वर्ग के ही होंगे, तो ऐसे में अगर वो रोड पर उतर आए, वो धरना प्रदर्शन करने लगे, वो कोर्ट चले गए, तो उसके बाद क्या रूपरेखा होगी? तो 5 साल से लगातार ये पूरा मामला चला आ रहा है, गुत्थी गुलस्ती चली जा रही है और अब कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी अब ये जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, इसमें अगर आगे कोई पेच फंसता है तो ये मामला लंबा जा सकता है। लेकिन इंतजार सभी उन शिक्षक अभ्यर्थियों की है कि उनको नौकरी मिले और जो नियम, जो कानून, इस देश का संविधान जो आरक्षण का फॉर्मूले के तहत कहता है, उसके तहत सभी को नौकरी मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हाईकोर्ट का आदेश न मानती यूपी सरकार, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इस मामले को लेकर लगातार हमलावर है और लगातार वो ये बात, बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मयूर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।